की सेवा में रहते हैं हम सब के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करते हुए और इस देश की वो आवाज जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की राजनीति करने के लिए इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं माननीय सचिन पायलट साहब, बड़े भाई प्रियव्रत सिंह जी जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, सभी सम्मानित मंच पर बैठे विधायक, पूर्व सांसद, सभी सम्मानित लोगों को माफी चाहते हुए प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे राजगढ़ के निवासी, इस बार राजा दिग्विजय सिंह जी सांसद भी बनेंगे और सांसद का मजा भी आएगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों के वर्सेस एक फर्जी गारंटी का चुनाव है और ये बात याद रखती है राजगढ़ की जनता कि यहाँ का सिर्फ एक गारंटी है, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब है, क्योंकि किसी को कुछ हो जाए, कोई विपदा में फंस जाए, अगर आते हैं तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी काम आते हैं। और ये याद रखना, ये फर्जी गारंटी हमने 2023 में देख ली, हमने देख लिया कि कहाँ 2700 रुपए क्विंटल गेहूं मिल गया, कहाँ पे हमारे को 450 रुपए में गैस की टंकी मिल गई, कहाँ हमारी मेहता बहनों को 3000 रुपए से 10,000 मिल गए। आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस देश के एक बड़े नेता आएंगे और आजकल की जनता को चुनौती देके गए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, जिस जनाजे की उन्होंने बात करी थी वो राजगढ़ की जनता के जनाजे को उठाने की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के नेता राजा दिग्विजय सिंह जी इस चुनाव को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो इस देश के उस संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो महात्मा गांधी के विचारों का संविधान है, जो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत का संविधान है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके कई शहीदों के संविधान का है, उस संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो डर की राजनीति भाजपा कर रही है उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा राजा साहब कि हमने आज तक सरकारों में देखा कि जनता जब सरकारों को प्यार करती है तो कई बार बड़ी बड़ी सीटें देने का काम करती है, कई बार नफरत करती है तो हराने का भी काम करती है। जनता को सरकार से प्यार करते देखा, जनता को सरकार से नफरत करते भी देखा। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में जनता को सरकार से डरते हुए हम देख रहे हैं। याद रखना, राजगढ़ में जो भाषण दे के गए थे वो राजगढ़ की एक एक जनता को चुनौती दी है। ये चुनौती को याद करते हुए, इस फर्जी गारंटी को याद करते हुए पूरी ताकत के साथ वोट देना। सचिन पायलट जी हमारे बीच में आए, एक बार पूरी ताकत से दोनों हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, खड़े होके हाथ उठा के और मैं आवाज दूंगा कि राजगढ़ क्या पुकारता तो राजा साहब की आवाज आना चाहिए। यहाँ से लेकर पीछे तक ये राजगढ़ क्या पुकारता, हाथ उठा के, अरे क्या पुकारता, अरे किसान क्या पुकारता, अरे गरीब क्या पुकारता। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर, कम मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो राजा साहब को लाखों वोटों से जिता के अपना इतिहास पैदा कर। यह आखिरी मौका आपके पास है, एक ऐसे नेता जिनने आपकी सेवा करी है उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ खड़े होकर चलने का। और राजा साहब के लिए एक शेर बोलते हुए खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धा का तो इस देश के रास्ते भी इंतजार करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार की जो प्रमुख महिला होगी उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे इस महंगाई से मुकाबला करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, प्रति माह 8,333 रुपया उस महिला के खाते में जाएगा जो देश में सबसे गरीब परिवार है। हमने वादा किया है किसान को न्याय दिलाने के लिए। ये झूठ बोलते थे, किसान की बात करते थे, किसान का दर्द समझने वाला वो दिल्ली में बैठा ही नहीं है।
ये जो शासन कर रहे हैं इनको कोई लेना देना नहीं है, ना किसान से, ना खाद से, ना बीज से, ना बिजली से, ना पानी से। इनको सिर्फ बात करनी है हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। और नए नए भाषण अब कह रहे हैं कांग्रेस का राज आ गया तो बहनों के मंगलसूत्र छीनकर और को दे देंगे। कांग्रेस का राज आ गया तो घर में अगर 2 भैंस है तो एक भैंस छीन लेंगे आपकी। मुझे समझ में नहीं आता था। कांग्रेस को 55 साल जनता ने सेवा का मौका दिया। इन 55 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया, संविधान में संशोधन किया, पंचायत से लेकर प्रमुख और सांसद तक हर जगह आज हमारा SC, ST, OBC वर्ग के लोग जो काम कर रहे हैं, जिनका चुनाव जाते हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का, खेती करने वाले को जमीन का अधिकार इंदिरा गांधी जी ने दिया। सोनिया जी की वजह से आज देश में नरेगा का कानून है। अरे हमने तो दिया है, जनता को दिया है। मनमोहन सिंह जी ने 76,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफी की। हम लोग देते हैं, नीति निर्माण करके ताकि लोगों की मदद हो। आप क्या करते हो? आप देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली घर, खान, वो सब पौने दाम में चंद लोगों को दे दिए। 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। खाई बढ़ गई है दोस्तों, अमीर गरीब की, सुध लेने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल डीजल देसी से महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर 1100 का बिकता था, अब जाके कम किया चुनाव से पहले। इनकी सुन लेने वाला कोई नहीं है। जनता, आप सब लोगों को निर्णय करना पड़ेगा। ये चुनाव महत्वपूर्ण है साथियों, और मैं पूरे देश में घूमकर आया हूं, केरला से लेकर उधमपुर जम्मू तक पूरे देश में बदलाव का माहौल बन चुका है। पहले 2 चरणों में जो वोट पड़ा है, अब वोट ऐसी चीज है, लोग बात